24 मार्च 2024। जी हाँ, पिछले साल अच्छी खासी नथिया गली के अंदर बर्फबारी हुई थी, बल्कि यूँ कहें कि पहली बर्फ़ ही मार्च में कहीं जाकर पड़ी थी। तो क्या इस साल भी अभी चांस है कि मार्च के महीने में ईद के ऊपर या ईद से पहले कोई हमें हल्की-फुल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी? इसी के बारे में आज की वीडियो है, मौसम की सूरत-ए-हाल ब्रीफली डिटेल के साथ। और क्या आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ बर्फ़ देखने को मिल सकती है? आज 4 मार्च 2026 है। देखते हैं आज की ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में शामिल वीडियो क्लिप्स ये ताज़ा तरीन नहीं है, बल्कि ये पुराने हैं। और इनको सिर्फ़ इसलिए शामिल किया गया है कि हमारे पास अभी की ताज़ा तरीन अपडेट नहीं थी। तो बर्फ़बारी का चूँकि हमने बताना था, तो बर्फ़ हल्की-फुल्की के क्लिप्स लगाने थे। ये मेरे अपने बनाए हुए क्लिप्स हैं और ये इसी साल के क्लिप हैं कि जब हम फरवरी में गए थे इसी नदिया गली के अंदर, तो तब हमें इस तरह का मौसम देखने को मिला था। साथ-साथ पिछले साल 24 फरवरी को बर्फबारी हुई थी, तो क्या इस साल बर्फबारी के चांस हैं? इसके ऊपर मौसम की कंप्लीट डिटेल है आगे, जो कि मैं बताने लगा हूँ। और वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, खूबसूरत नज़ारे भी देखेंगे। और ईद के मौके के ऊपर बर्फबारी का चांस नथिया गली में मज़ीद है या नहीं है, गूगल का मौसम क्या कह रहा है, ये सारा कुछ आपको पता लगेगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑन कर ऑल नोटिफ़िकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का मैसेज मिल सके। यहाँ पर 2 छोटी-छोटी बातें मज़ीद इर्रेलेवेंट हैं, लेकिन बतानी ज़रूरी हैं, क्योंकि यही मेरा जो रोज़गार है, इसी के साथ अब वाबस्ता होता जा रहा है। और आप लोगों की मशवरे पर मैंने खजूरों का काम शुरू किया, चरगोज़े का काम शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह खजूरों का रमज़ान का सीज़न बहुत अच्छा था। अब हमारे पास लास्ट स्टॉक जो कि इस वक़्त मौजूद है, सिर्फ़ सुकरी 4 से 5 किलो है और जो अजवा है वो 10 से 12 किलो रह गई है। अगर किसी को चाहिए तो इंतहाई मुनासिब कीमत में इस वक़्त अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। मेरा नंबर 0313522404 है, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें और आपको हम जो डिलीवरी है आपके घर तक पहुँचाएँगे। और इंतहाई मुनासिब कीमत में मदीने की मीठे पानी की फ्रेश खजूर और फ्रेशनेस की बिल्कुल गारंटी है। कोई कीड़ा नहीं, कोई उसमें खुश्की नहीं, यानी कि बिल्कुल फ्रेश जूसी खजूर जिसे आप कहते हैं, वो आपको मिलेगी। इसी के साथ-साथ हमारी नथिया गली के हवाले से अगर किसी को कोई गाड़ी रेंट पे चाहिए, तो उसकी सहूलत भी हमारे पास मौजूद है कि हर किस्म की गाड़ी, कोरोला कार हो, होंडा हो, चंगान हो, 7 सीटर, 5 सीटर, 4 सीटर, हर किस्म की गाड़ी और पूरा ट्रिप भी प्लान करके हम देते हैं। अगर किसी ने जाना है तो वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। अभी चलते हैं मौसम की सूरत-ए-हाल देखते हैं, गूगल क्या कह रहा है। मौसम की सूरत-ए-हाल की बात करें तो आज का जो मौसम है वो नथिया गली का आज 4 मार्च है 2026 है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर 17 और बढ़ता हुआ दिन को 21-22 और आज शाम को भी 3 से 4 बजे हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। 30 से 40% हल्का फुल्का शावर हो सकता है और इससे टेम्परेचर रात के वक्त गिरता हुआ 13-12 तक जाएगा। आज बुध है, तो उसके हवाले से फिर कल अगर जुमेरात की अगर हम बात करें तो जुमेरात 5 मार्च को मौसम बरालूद रहने और इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो इसी तरह का रहने का इम्कान है। जुम्मे वाले दिन से मौसम फिर जो है बिल्कुल बादल छाएंगे, क्लाउडी वेदर होगा और उसमें फिर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहेगा। बल्कि दिन के औकात में जब बादल होते हैं तो तकरीबन हवा ना चले तो फिर टेम्परेचर कुछ बढ़ने का भी इम्कान है, यानी कि 22-23 टेम्परेचर भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर हफ्ते को 7 मार्च को फिर हमें 40% से लेकर 60% तक जो है वो बारिश का इम्कान दिखाई देता है। और ऐसे में फिर टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा जिससे कोई बर्फबारी को कोई इम्कान मौजूद हो। टेम्परेचर नॉर्मली है। उसके अलावा फिर 8 मार्च को बिल्कुल सूरज और फिर हल्के फुल्के बादल और फिर इसी के साथ साथ फिर आगे 20 से 30% चांस जो है 40% तक जाएगा।
और फिर ये लगातार हल्की-फुल्की बारिश का इम्कान रहेगा 9 मार्च को और लाइट रेन दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद फिर 10 मार्च को फिर क्लाउडी वेदर है, लेकिन उसके बाद फिर 11 मार्च पूरी को यानी कि बारिश का इम्कान मौजूद है, 60% तक जाएगा और यहाँ फिर टेम्परेचर गिर कर फिर सिर्फ 10 और 8 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 8 रहने का इम्कान मौजूद है। इसी के साथ फिर आगे जुमेरात की अगर हम बात करें तो जुमेरात को फिर आगे 40% चांस के साथ फिर टेम्परेचर 60-70% तक भी जाएगा और यूँ फिर आगे जुम्मे को 13 मार्च को मौसम खुल जाएगा। अगर हम ये देखेंगे तो फिर इस हवाले से हमें जो चांस है वो इस वक्त कहीं भी नहीं दिखाई देता। हाँ, अगर वहाँ पर मौके के ऊपर नथिया गली के टेम्परेचर में यहाँ गूगल में बताने में और वहाँ बताने में फ़र्क है। अगर मौके के ऊपर टेम्परेचर कम हुआ तो हो सकता है कि फिर वो बर्फ़बारी की तरफ जाए, लेकिन फ़िलहाल गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फ़बारी का कोई इम्कान मौजूद नहीं है इस मौसम की अपडेट के साथ। जी दोस्तों, आपने नदिया गली के जो मौसम की अपडेट है वो देख ली है और जिसमें मैंने आपको 12 मार्च तक की सूरत हाल बता दी है। इंशाल्लाह एक वीडियो हम और भी रखेंगे जो कि ईद के मौसम की सूरत हाल आपके सामने रखेगी। एक बात ज़हन-नशीन कर लें कि इन दिनों में या आप आगे 12 मार्च तक जाते हैं, तो फिर आपने अपने साथ गर्म कपड़ों का बंदोबस्त लाज़मी रखना है क्योंकि नदिया गली के मौसम का कुछ पता नहीं लगता कब बर्फीली ठंडी हवाएँ चल पड़ें और फिर कहाँ पे टाँग जाती हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपके लिए यही मशवरा होगा कि गर्म कपड़े अपने साथ लाज़मी लेके जाएँ। एक आधी गर्म चादर, स्वेटर और बूट वग़ैरह लाज़मी रखें क्योंकि वहाँ पर मौसम की तब्दीली की सूरत में यानी कि मौसम अभी भी दिन को तो ठीक होता है लेकिन रात को अच्छी खासी खुनकी होती है। अक्सर लोग इफ्तारी के लिए भी जा रहे हैं रमज़ान शरीफ में कि यानी कि सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, तो उनके लिए भी है कि गर्म कपड़ों का बंदोबस्त रखें, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है यानी कि अगर आपको ठंड लग सकती है, तो ऐसे में फिर आपके पास सामान होना चाहिए जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सके। बाकी रही बात इस वक़्त जो सिचुएशन है नथिया गली की, आइंदा आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करेगी, तो मौसम बदल रहा है और मौजूदा इस वक़्त जो आलमी मंज़रनामा है जिसके अंदर ईरान-इसराइल जंग का भी जो इस वक़्त चल रहा है सीन, तो मुझे पिछले 2-3 हफ्तों से मौसम की सूरत-ए-हाल भी बड़ी गैर यकीनी सी लग रही है, क्योंकि कलाम वगैरह में हमें बर्फ़बारी का जो सीन नज़र आ रहा था, वहाँ बर्फ़ तो कुजा, वहाँ पर बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा। तो ऐसे में हो सकता है कि मौसम तब्दील हो और जो अभी वेदर अपडेट हमें दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आपको अपडेट रखना और लम्हा-ब-लम्हा हर आने वाले जो लम्हात हैं, उनके बारे में जो पेशेंगोई हो सकती है, वो करना और दुरुस्त मालूमात फराहम करना। बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नथिया गली के जो होटल्स हैं, उनके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो आपके सामने रखूँ ताकि वहाँ अगर आप जाएँ, तो फिर आपका बजट कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी फिर आपको पता लग सके। आज की वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।